जर्नलिस्ट श्री वर्मा, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री बौरदा, वर्तमान आचार्य देव श्री दादा रातुल चौरणे कोटि कोटि प्रणाम जानिए। परम पूजनीय श्री शिववाईदा रातुल चौरणे प्रणाम कोटि कोटि जना करके मैं गुरु भ्राता दादा कर्मी वृंद भक्तिमती मायरा और बच्चा लोग सबको मेरा प्रेम भरा जय गुरु। और एक तो आगे जो दादा बोल रहे थे इतना मैं गंभीर से मन लगा के सुना, इतना अच्छा लगा। एक माटी जो गाना गाया, जो दासत्व जब स्वीकार करता है आदमी तब उसके जीवन में क्या होता है, तो बहुत आनंद लगा। और दादा मेरे को आज बोले हैं कि अनुभूति की बातें बोलने के लिए, जो गुरु को पकड़ने के बाद जो अनुभूति हुआ है मेरा जीवन में, जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन कैसे होता है और परिवर्तन क्यों नहीं होता है। अनुभूति तो पहले वहां से आएगी कि पहले मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ कैसे, कारण क्या है, मेरे को कौन सी ऐसा सोना का टुकड़ा मिल गया जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, जो कौन सा मेरे को ऐसा सामान मिला जो मेरे को ऐसा लगा कि बहुत कुछ मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब में एक बात है, मन्ने की गत कही न जाई, जे को कहे पीछे पछताई, कागज कलम न लिखन हार, मन्ने का व्याकरण विचार। जो गुरु को लेकर के चलते हैं, जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी गति समझना ही बड़ा कठिन है। ईश्वर की गति तो गुरु नानक जी बोल गए हैं, तेरी गति और मति तू ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। तुम्हारी गत में तो तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। कि प्रभु मैं तेरा दास हूं, तेरी गति और मति एकमात्र तू ही जानता है। और हम लोग संसारी आदमी, एक जो प्रभु को मानने वाला, जो ठाकुर जी को मानने वाला व्यक्ति, जो पुरुषोत्तम जी के चरणों में आश्रित, उसकी गति भी कहना मुश्किल है। उसकी गति और मति एक गुरु ग्रंथ से में व्याख्या दिया है, तुम्हारी गति मन्ने की गत कही ना जाई। जो मानते हैं मन्ने की गत कही ना जाई, जे को कहे पीछे पछताई। यदि कोई बोलता है तो बाद में पछतावा होता है, यार मैं तो उसके बारे में गलत बोल दिया। कागज कलम ना लिखन हार, एक कभी भी कागज कलम में भी लिख नहीं सकता है। मन्ने का व्याकरण विचार, जो मानते हैं उनके मेरे ठाकुर जी। जय गुरु। करंट आ गया। मेरी अनुभूति की बात बोलूं आप लोगों को, 92 नवंबर महीना 5 तारीख बृहस्पतिवार दिना 8, 9, 10 के बीच में मेरा दीक्षा हुआ। दीक्षा होने के बाद मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ, जो पहले मैं एक आदर्श मान रहा था, जिसको प्रत्येक संसार किसी न किसी पंथा के साथ जड़ित होता है, युक्त होता है, वो सोचता है कि यही धर्म है, इसी को पालन करना है, जीवन का सौंदर्य है, इसी को पालन करना है। सोचता है कि मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति हो गई है, लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि वो काल्पनिक होता है। और जब जीवंत आदर्श मिलते हैं, उनका कुछ हमारे ऊपर दाबी होता है। और दाबी कौन सा कर सकते हैं? जो सिद्ध होते हैं, जो जन्म सिद्ध होते हैं। सिद्धि नाई मंत्र दे, मरे मारे कोरे खोज। तो मेरे परमदयाल श्री ठाकुर जी जन्म सिद्ध हैं, उनको आकर के यहाँ साधना करना, वो साधना करवाते हैं। तो ऐसे पुरुष को पकड़ने के बाद जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, आदर्श आने दीक्षा, ये दाबी उनका दीक्षा, सदीक्षा, तू एखोन इनेस इष्ट रखे संप्रति, मरण तारण यही नाम जप ले काटे अकाल जम बीती। जब दीक्षा का पहले दाबी किया, उसके साथ साथ दीक्षा में जब बैठा फिर एक दाबी कर दिया,
दीक्षा नीले जानिश मने इष्टविधि करते ही होवे, इष्टविधि विहीन दीक्षा कबू की रे चेतन रोए। मेरा दीक्षा जो आज चेतन है, मैं जो गुरु का सतनाम लिया, वो मेरे को डेट, महीना, तारीख, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दिन है। वो मेरा जीवन जीवंत कर दिया। वो एक ऐसा दिन था, एक ऐसा मुहूर्त था, वो मुहूर्त मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। उसी दिन से मैं निरामिष खाना चालू किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं गुरु ग्रंथ साहब पाठ करता था। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र धराया। घर को सुंदर से फूल बगान की तरह सजाना, निरामिष भोजन कराना बच्चा लोग को, 12 साल उम्र की होने के साथ साथ दीक्षा दिलाना, सौस्तनी दिलाना। मेरे 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों को मैं इस ढांचा में ढाल दिया। आगे क्या होगा नहीं जानता हूं। मैं एक गाना गाया करता था बहुत। मैं अपना अनुभूति का बात बोलता हूं। मेरा एक मन का इच्छा था कि मैं ठाकुर जी आचार्य देव के सामने गाना गाऊंगा। मैं आचार्य देव को देखा भी नहीं था। आचार्य देव का बात सुना था, शिष्य वाइदा का बात सुना था। तब आचार्य देव शिष्य बड़दा थे, तो मैं शिष्य बड़दा को नहीं देखा, आचार्य देव को नहीं देखा, शिष्य वाइदा को नहीं देखा। ठाकुर जी का बात जो सुना, वही विश्वास करके मैं ठाकुर जी का दीक्षा लिया। 2 साल मेरे को लगा जाजन करने में। मैं लेंगे करते करते जब अशेष कृपा हुआ, मेरा परिवार बोलता है चलो हम लोग ले लेंगे, कौन टू ना भारी बात है, कौन सिकली मार देगा, करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है। तो मैं डेली एक गाना गाया करता था, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई और मंग दी। कि मैं तेरी प्रभु दुआ करता हूँ, तेरी प्रार्थना करता हूँ, तुम तृप्त रहो, तुष्ट रहो, आनंद में रहो, संघासन में बैठते हंसते रहो। मेरी यही इच्छा है। ये भजन मैं कब सुनाऊंगा। मैं दीमापुर में, असम में दीमापुर में मेजदा डॉक्टर दा आए थे, तो दिलीप गोहदा मेरे को ले गए उनके पास। मैं दीमापुर मंदिर में गए तो मेरे को जबरदस्ती के आगे में ठेल दिया। बोला आगे इनका कोई समस्या बोलेंगे। तो मेरे को जीवन में तो कोई समस्या बोल के है ही नहीं, मैं क्या बोलूं। तो मैं चला गया, प्रणाम किया। तो मेरे को मेजदा बोले बोलिए सरदार जी क्या बात है। बोला आगे समस्या मेरे जीवन में तो कोई है नहीं, लेकिन मेरा एक मन का धारणा है, मैं अपने कंठ से एक भजन सुनाना चाहता हूँ। मैं तो नहीं जानता हूँ मेजदा है, मैं सोचा यही गुरुदेव है, यही आचार्य देव है, यही मेरे शायद मेरे को जो सामने किया है। तो मैं उनको गाने का प्रार्थना जनाया। तो घड़ी देखा, घड़ी देखने के बाद मेरी तरफ ताके, बोला आपका गाना मैं क्या सुनूंगा, देवघर में आइए, आपका गाना सब कुछ सुनेगा। मैं बोला ठीक है। उन्होंने बोला मैं अभी देवघर में कब जाऊं, कैसे जाऊं, ये तो मेरे जीवन में कब संभव होगा कब नहीं। और मैं रहा पंजाबी आदमी, वहां में कौन हमको पूछेगा कैसे करेगा क्या नहीं। तो करते करते जीवन जाजन करना मेरा मुख्य उद्देश्य था। मैं जब दीक्षा लिया, मेरे को जाजन करना सिखाया, इष्टविधि प्रार्थना करना सीखा। तब उपासना नहीं मिला था, मेरे को लिख के दिया था प्रार्थना। मैं प्रार्थना का बहुत हार्डली सीखा, प्रार्थना किया। 13 दिन में मैं हारमोनियम सीखा। 13 दिन के बाद में हारमोनियम प्रार्थना करना चालू कर दिया। तबला मैं पहले से बजाता था। तो गाना मैं सब टाइम, सब मुहूर्त में वो गाना, जैसे मेरे को रिहर्सल कर रहा है आदमी, मैं रिहर्सल करता था। कभी चांस मिलेगा तो मेरे को और ऋतिक दादा एक बोला, जो जिसको मैं जाजन करके दीक्षा करवाते थे, तो मैं कल जाएंगे ठाकुरबाड़ी, आज मेरे को बोला चलिए ठाकुरबाड़ी। मैं बोला मेरे पास तो पैसा नहीं है। बोला पैसा मैं दूंगा। तो मैं नौकरी छुट्टी लेना है, छुट्टी भी मेरा हो गया। मैं ठाकुरबाड़ी गया। ठाकुरबाड़ी जाने के बाद में मेरे को कोई खबर नहीं कि मैं गाना गाना भूल ही गया। तो मैं जाके दर्शन किया, मेरे को तो वो गाना ही भूल गया कि आचार्य देव का श्री लाभ किया। मेरे क्या क्या आदमी क्या क्या कर रहा है, क्या क्या पूछ रहा है। शिशि वाइदा को प्रणाम, मेजदा को प्रणाम। मैं इधर उधर भटक रहा है, दोनों मियाँ बीवी कर रहा है प्रणाम। तो मैं जाके होटल में चाय पी रहा है।
तब जो विशेष गायक है हम लोग के मानिक ताती नहीं, मेरे ख्याल नाम उनका क्या है, तो वो विशेष गायक दीमापुर के विशेष रीति उनको मेरे मेजदा ने भेज दिया कि जाओ उसको खोज के लाओ, आचार्य देव के सामने ले जाओ, वो गाना गाएंगे। मैं गया तो उन्होंने प्रार्थना की कि ऐसा सरदार जी को आशीर्वाद दिया है, मेजदा बोले गाना गाने के लिए। बोला अच्छी बात है। आचार्य देव बोला ले आओ हारमोनियम तबला ले आओ भाई। दुर्गा पूजा का सीजन था, सीजन में मेरे को, मैं बांग्ला पंजाबी में गाना गाया, मेरे को बोले इसको आप बांग्ला में मेरे को भांग के बताएंगे। तब मेरे को अच्छा से बांग्ला नहीं आता था। मैं प्रभात दा और गांगुली दा दोनों तरफ में खड़े रहते थे आचार्य देव के सामने, तो मेरे को गांगुली दा तपलिस्ट थे, तो मैं बोला मैं बांग्ला कैसे बोलूं। मेरे को बोले आप ही अभी पंडित हैं, जो भी बोलेंगे वही अच्छा है। तब मैं बांग्ला में उसको भांग करके बोले। आचार्य देव भाव मुख होकर के 45 मिनट मेरे को आशीर्वाद दिए, मेरे को फ्रंट में रख करके बहुत कुछ जो भाव बानी दिए। जो प्रभात दा मेरे को ऐसा पकड़ के चोर सिर के दाब के आचार्य देव जब उठ के गए, बोला सिंहदा अब बड़ो भाग्यवान मानुष, आप कौन जन्म में तपस्या किया जो आचार्य देव का श्रीमुख से इतना अमृतमय वाणी निकाला। मैं 10-15 साल हो गया ऐसा आचार्य देव को भाव मुख होते नहीं देखा, ऐसा भाव वाणी बोलते हुए नहीं सुना। अब धन्य सिंहदा जी, आप जो आचार्य देव का मुख से जो अमृतमय बात जो निकाला, दादा 45 मिनट बोले। दवा उठने के बाद में मेरे को ऐसा करके गलवकड़ी पा करके प्रभात दा ने मेरे को बहुत प्यार किया। यह है मेरे जीवन का एक उपलब्धि, मेरे जीवन का जो मैं साधना किया था कि मैं गाना गाऊंगा। श्री बिंकिदा को पगड़ी बांधना है, उसको पगड़ी सिखाना आचार्य देव ने आशीर्वाद किया। 2002 का साल का बात है। मैं पगड़ी देवघर से खरीद, अभी भी मेरे पास रसीद है, वो देवघर से खरीद के लाया, उसको मैं धोआ सलाया, मैं आचार्य देव को थाली में निवेदन किया। सब आदमी जमा हुए, इकट्ठे हुए, तो अब बिंकिदा को बुलाए, बुला करके बोला ले आओ, बुला करके बांधो पगड़ी। अभी मैं उनको कैसे पकड़ूं, कैसे छूं, मैं तो उनको दूर से प्रणाम करता हूं, अभी उनका माथा पकड़ना पड़ेगा, क्या करूं मैं बैठा हूं। तो बिंकिदा ने मेरे को, सीसी बिंकिदा ने मेरे को धमकी दिया, बांधिए ना सरदार जी। बोला मैं कैसे बांधू, मैं आपको कैसे छू, आप आज्ञा दीजिए। बोलते हैं कि मैं आज्ञा क्यों दूं, बाबा तो बोले छेन, बादरजू ने बोले छेन, बाबा आज्ञा दिए छेन। नहीं, मैं फिर प्रणाम किया। दिसंबर का महीना था मेरा, मैंने पसीना पसीना छूट गया। तो मैं बांधना चालू किया। आचार्य देव जब पगड़ी बांधना है तो ऐसा करेंगे, अभी ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा। आचार्य देव खुशी से, शिशि वाइदा बैठे हैं, शिशि वाइदा का परिवार बैठा है, बोधी बैठा है, सब पूरा परिवार बैठा है, एकदम देख रहे हैं। ये सौभाग्य कौन जन्म का नहीं जानता हूं, मेरे अंदर में वो गुण तो है नहीं, मैं ऐसा तो है नहीं, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं, छोटा सा व्यक्ति हूं। ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, आचार्य देव बोले ये पगड़ी जानते बिंकिदा कौन है, विवेकानंद है। देवघर में घुरा, फिर आए, फिर बोला सरदार जी पगड़ी बिंकिदा को सिखाना पड़ेगा। फिर मैं रूम में जाकर के पगड़ी उनको बांधना, ये ऐसे ऐसे आगे बांधना है। मैं क्या सिखाऊं, गुरु से सीखा जाता है, गुरु को सिखाया नहीं जाता। मैं उसका दास हूं, दासत्व स्वीकार किया हूं दीक्षा मार्फत से। आज से तुम्हारा प्रतिष्ठा करना ही मेरे जीवन का व्रत है। उनको मैं क्या सिखाऊंगा, ये मेरे जीवन को एक और सुंदर करने का उन्होंने एक तरीका था। मैं शिशि वाइदा को एक दिन प्रणाम करने को गया, जो मेमोरी हॉल में रहते हैं, उनका नाम भूल गया मैं। दुर्गा पूजा का सीजन था, तो उन्होंने निवेदन किया कि तो आदमी चाहिए, दुर्गा पूजा में आदमी छुआछुई करता है, उसको थोड़ा हटाने के लिए। तो मैं प्रणाम करने को गया, शिशि वाइदा को बोला सरदार जी इधर सुनो, ये क्या बोल रहे हैं, उनके साथ थोड़ा बात करो, तो जाइए उनके साथ थोड़ा एक काम है। मैं गया, मेरे को बुला करके उधर मेमोरी हॉल में ढुका दिया, बोला इस गेट से आप रुकिए और इस गेट से यहाँ तक मैंने आपको बोलना है और बांग्ला बोलना है और कोई किसी को छूने नहीं देना है। मैं बोला ठीक है भाई, हम तो ये करते हैं, देखते हैं। बोला नहीं आप सकेंगे। तो जो कोटिया करके एक आदमी, मैं उसका नाम भूल गया, क्या नाम है उनका। और मेमोरी हॉल में अभी भी देखिएगा, सामने में शिशि ठाकुर जी का, शिशि
मनमोहनी माँ के माथा में माथा लगा करके ऐसे बैठे हैं। तो मैं जो कोई आदमी ढूकता है हाव हाव करके, वो लोग बोलते हैं ए दादा ऊपर तकान, ए जो ऊपर तकान, ए जे मातृभक्ति टूट जातो छे छे कृति तत्व। तो आदमी लोग, मेरा पंजाबी आदमी मुख से बांग्ला सुन रहे हैं, हाथ ऐसा लंबा चौड़ा कर देते हैं 7-8 फुट, तो ऐसे हो जाता है। वो देखता है क्या बात बोल रहा है, क्या बात बोल रहा है। तो आदमी लोग और नीचे का चीज भूल ही जाता था, क्या बोलना है क्या नहीं, क्या देखना है क्या नहीं। ऊपर में दादा देखें जो ऊपर तकान मातृभक्ति टूट जातो छे छे कृति तत्व। ঠাকুরে যে এত বড় সাম্রাজ্য তৈরি করলেন কি করে সম্ভব? তিনি মানুষকে ভালোবাসেন, তিনি মানুষকে বড় করতে চেয়েছেন। ঠাকুর বললেন অন্যের বড় করবি যত, তত বড় হবি তুই, বড় হয়ে এইটাই পথ, এটা ছাড়া নাই তুই। ঠাকুরের ঢের বাণী ছিয়ে দিন আমার, মানে আর কিছু আমার অভিজ্ঞতা এলো। আর বলতে 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 মানুষ করতে করতে করে মানুষ মানে বড় হয়। আমি এমন বাংলা মানে বলতে আমার মানে শিখলাম যে সেখানে ওর আমার মানে শুধু বাংলা বলতে বলতে এই যে দিল্লি যে ঠাকুর মন্দির, এখানে দিল্লি জানেন, এটা আপনি যাবেন, এই যে স্ট্যাচু যখন দেখবেন দিল্লি মন্দিরে যাবেন, দর্শন প্রণাম করবেন, ঠাকুর আপনাদের মঙ্গল করবে, আর চলে আসেন, আগে চলে আসেন। এরকম বলতে বলতে মানে সারা দিন আমার সেখানে কাটলো। আর এরকম জীবনে উপলব্ধি কতটুকু বলবো দাদা, কতটুকু আমাকে দয়া করেছেন তিনি আমাকে যে মানে বড় করার, তিনি যে আমাকে যে মানুষ বানাবার জন্য তিনি যে এত দয়া করেছেন। আমাদের কত জীবনে ভুল তার কল্পনা যায় না। তিনি দয়া এত দয়ালু পুরুষ, জীবন্ত আদর্শ হইলে কি করে আর কাল্পনিক আদর্শ হইলে কি করে। শ্রী অবিন্দা আজকে বেশি দিন না আমাকে হাত ধরে, আমি স্বামী স্ত্রী দেবগড়ে মানে ছিলাম ক্যান্টিনের সামনে, তিনি মোটরসাইকেল থেকে নামে একা ছিলেন, আমরা স্বামী স্ত্রী, 10:30 বাজে রাত্রে। আমি প্রণাম করতে উঠিনি, আমার এই জায়গা হাত ধরে আমাকে ঘোরালেন, আমাকে ঢের কিছু আশীর্বাদ করলেন। আমার মনে পড়লো গুরু নানক একটা কথা বলেছিলেন, समर्थ गुरु सिर हाथ तरियो माथा में हाथ दिया, हाथ माने हाथ पकड़ना मैंने माथा में समर्थ है हो, सब गल्ला समर्थ स्वामी शोक क्यों मनो विचारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरि नाले। तू हरि के साथ में जुक्त रहे, जो सबना गल्ला समर्थ है उसको अपने मन से दूर मत कर, अपने पास में उसको जकड़ कर रख। ऐसा आदर्श मिला है। आदर्श हमको क्या सकता है, तुम आदर्श रूपी सिद्ध काम। स्वामी আমাদের তো একটা সময় সীমা থাকে সৎসঙ্গে, আমাকে और हेलो 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 जो भी बात कर रहे हो अपना साउंड को म्यूट कर लीजिए। हेलो हाँ सिंह साहब हम लोग को सुनाई दे रहे हैं। सिंह अच्छा साहब हमें सुनाई दे रहे हैं। अब मैं 2-3 मिनट और है। अच्छा शिशी बवाईदा में जो मेरा जो आशीर्वाद हुआ पंजा का, मैं रिटायरमेंट करके वॉलंटियर रिटायर लेकर के मैं पंजाब जाने वाला था। मैं पंजाब गया, सब सेटिंग करके, मेरा नाती का हाथे कौड़ी करना था, मैं सीधा पंजाब से देवघर पहुंच गया। शिशी बवाईदा का 1898 में जन्मदिन के ऊपर में मैं पहुंचा और 5-6 बजे 6:30 बजे पहुंचा। जाकर के देवघर उतरने के बाद में ऑटो लेके पहुंचा देवघर सत्संग। वहां से शिशु बवाईदा बैठे हैं, मेरा जीन पैंट था, एक लाल पगड़ी था, एक जो गंदा एकदम स्पोर्टिंग, दोनों मियाँ बीबी गया नाती को लेकर के। नाती 2.5 साल का था, तो उसको मैं प्रणाम किया। बवाईदा ने बुलाया, इधर आओ, प्रणाम किया। बोला कहाँ से आ रहा है? पंजाब से आ रहा हूँ। तो मैं बोला बच्चा का हाथी कौड़ी करना है। हाथ कौड़ी नहीं होता है शिशु बवाईदा का जन्मदिन में। तो बोला लाओ स्लेट, अब दौड़ करके लेके आया स्लेट में करने के बाद में शिशु बवाईदा बोले इनको पवित्र इधर आओ, इसका तीनों बाप बेटा का, दोनों बेटा का और बाप का फैमिली कोड नंबर, फोन नंबर और एड्रेस लिखो। लिखने के बाद फिर मैं उनके पास गया, बोला कब जा रहे हो? शिशु बवाईदा पूछे कब जा रहे हो? आगे मैं तो आज ही मेरा असम के लिए ट्रेन है, मैं जाऊंगा। तो 5-7 मिनट गंभीर हुए, चले जाओगे? आगे मैं चला जाऊंगा। तो ठीक है, सावधान से जाइएगा।
सुंदर से जाइएगा। आ गया। ठीक मेरे को 10-12 दिन के बाद में फिर पवित्रदा ने फोन किया, शिष्य बवाईदा अपना के बोल से ताड़ाताड़ी जल्दी जल्दी आप ठाकुरबाड़ी बड़ा लड़का को देवघर से लेके पहुंच जाइए। मैं बोला क्या गलती हो गया भाई, मेरे को तो पवित्रदा मेरे से कोई गलती हो गया, मैं तो क्या सोचूं, मैं तो अभी आया हूँ। बोला नहीं आपको अभी बुलाया है। मैं बोला कोई आशीर्वाद होने वाला है, कोई पंजाब वगैरह न कुछ, मैं तो भाई उस ढंग का नहीं हूँ अभी भाव मेरा, ये क्या बात है। बोला वो हम नहीं जानते हैं आपको, मैंने इतना जानता हूँ आपको जल्दी बुलाया है। तो मैं 15-20 दिन देरी कर दिया। 15-20 दिन देरी करने के बाद में पंजाब में लड़का आने में भी देरी होगा, असम में बुलाया, फिर असम से लेकर के लोग को गया। तो मैं 4 तारीख जुलाई का वहां पहुंचा। 5 तारीख को मेरा रिकॉर्ड जो कुछ चेक करना था ऑफिशियली करने के बाद में 6 तारीख को शिशि बवाईदा ऊपर में उनका जो रूम है वहां में बुला करके मेरे को आशीर्वाद किया, बाप बेटा को एक साथ। और ये मेरे जीवन का कभी मैं भूल नहीं सकता, ऐसे ऐसे घटना मेरे जीवन में घटा है। और जो मैं एक ही चीज समझा हूं कि गुरु होए दयाल तो इच्छा पूरिये, गुरु होए दयाल तो कबू न चूरिये। कभी चिंता करना नहीं पड़ेगा। गुरु होए दयाल तो सब रंग मानिए, गुरु होए दयाल तो सब कुछ जानिए। कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता है। जिसको जान लेने से जानना बाकी नहीं रहता है, वो समझिए कि आप लोग सबसे कोई सत्यानुसरण पढ़ते हैं। मेरे दयाल ठाकुर सबके ऊपर में कृपा करें, रहमत करें, कीर्त करो, वंड छको, नाम जपो। यही गुरु ग्रंथ साहब का फरमान है। गुरु ग्रंथ साहब में ठाकुर जी ने भी यही बोला है, कीर्त करो, वंड छको, और पहले इष्टविति भोग निवेदन मेरे को करो सुबह में, और नाम जप करो। नाम आदमी को तीक्ष्ण बनाता है। जब तक हम उस चीज को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, मेरा कुछ आदर्श के ऊपर में बोलने का चीज था, प्रैक्टिकल जो हम क्या करना चाहिए, माँ लोग को खाना कैसे बनाना चाहिए, अपने बच्चा लोग को माँ बाप को प्रणाम करने का किस तरह क्या प्रोसेस है, वो जो भावी जीवन उसका किस ढंग का होगा, और माँ लोग को खाना बनाने में दारू पीने वाले का भी किस तरह दारू छुड़ाया जा सकता है, वो माँ के ऊपर निर्भर है। माँ यदि खाना नाम करके खाना चौल धोएगी और बंदे पुरुषोत्तम करके रखेगी, अरदास करेगी, हे प्रभु ये अन्न जो बना रही हूँ, ये अन्न प्रसाद हो जाए, अमृत हो जाए, मेरे परिवार का खा के आदमी रोग मुक्त हो, अभाव मुक्त हो, तंदुरुस्त हो, आदर्शवान हो। हे करुणा सिंधु, ये मेरे हाथ का अन्न जो है प्रसाद हो जाए। ऐसा भाव रख के माँ लोग बनाएगी। एक दारू पीने वाला भी आदमी जो है 15 दिन में उसके जीवन में परिवर्तन होना ही पड़ेगा। एक गारंटी है ठाकुर जी का, निश्चय भरा नाम पूरा मनोष्काम। मालों को भात बनाने के टाइम में खास ख्याल करना चाहिए। किसी का मोबाइल, कभी भी मोबाइल भात बनाने में मोबाइल रिसीव नहीं करना है, टीवी नहीं देखना है, माथा में कोई चाप नहीं होना चाहिए। एकदम एक निष्ठ होकर के भात बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक का मंगल कामना करते हुए दयाल के पास श्री चरण में प्रार्थना करते हुए मैं यही अपने वाणी को विराम देता हूँ। सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। आपके वाणी आज के लिए विराम रहा। अभी इसके बाद सत्संग के बाद हमारे जो डिस्कशन रूम है वहां आपसे हम जरूर मिलेंगे और फिर से वादा लेंगे एक दिन शुरुआत से लेकर आखिरी तक आप ही को सुनेंगे। उस दिन आप जो आज जो रह गया ठाकुर जी की जो बात आप कह रहे थे कि कैसे ठाकुर जी को पकड़ के माँ लोगों के माध्यम से हम और अच्छा कर सकते हैं, उसको सुनेंगे। अगले हफ्ता एक पूरा सीरीज बनाएंगे और उस सीरीज में हर रोज आप हमें पहले बता देंगे कि आज इस टॉपिक, अगले दिन इस टॉपिक, अगले दिन इस टॉपिक, ऐसे करके आपको सीरीज वाइज हम लोग सुनना चाहेंगे ठाकुर जी को लेके। आइए हम लोग जय राधे करते हैं। हाँ ज्योतिषानंदोदा आप हारमोनियम पकड़ लीजिए जय राधे करने के लिए। হ্যাঁ জয় রাধে করবো। আচ্ছা জয় রাধে কি একবারে করবো? हाँ सिंगल हाँ সিঙ্গেল একবার, হ্যাঁ ঠিক আছে।
জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মনে কপট চাতুরি বদনে বল হরি 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 নাম পরম জীবের ধর্ম অকর্ম কর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে ভবের আশা অজপা নামে করো রে সারাধি গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নীরে সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মনে কপট চাতুরি বদনে বল হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম জীবের ধর্ম ধর্ম কর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নাম নিয়ে বদনে লয়ে নয়নে সদা ভাসুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। মহন্তদা ধ্বনি দিজে। হ্যাঁ ধ্বনি দেবো। হ্যাঁ মহন্তদা দিচ্ছে, আপনি সাথে থাকুন।